जिस तरह शेर के गुम होने पर कांटों पे लौट रहे हैं ना, वो कांटे मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं बेटा। शेर है, खुला और आजाद शेर। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शेर में क्लाइमेक्स तो उस वक़्त आएगा जब शेर हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो जाएगा, और हॉस्पिटल के अमले में खलबली तब मचेगी जब वो देखेंगे कि सिक्योरिटी कैमरा में कुछ भी नज़र नहीं आ पा रहा। तो डॉक्टर रंगून वाला को ख़बर देंगे और डॉक्टर रंगून वाला बदर शाह को बताएगा, जिस पर तहमीना तो उनके सामने एक्टिंग करेगी कि जैसे वो कुछ नहीं जानती हो। वो डॉक्टर रंगून वाला को आड़े हाथों लेगी कि तो आपने मेरी बेटे की ये सिक्योरिटी का ख्याल रखा कि वो हॉस्पिटल से ही भाग गया। उधर बदर शाह और डॉक्टर रंगून वाला प्लानिंग करेंगे कि अब हमारा आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए। अगर हमने कुछ जल्दी ना किया तो हम सलाखों के पीछे होंगे। और बदर शाह अपने दोनों बेटों अहद और फहद से भी कहता है कि शेर अब खुला और आज़ाद है, और अगर हमने उसको इस वक्त काबू ना किया तो तुम लोग जानते हो कि ज़ख्मी शेर किस कदर ख़तरनाक होता है। और ये क्रेडिट तो सारा फजर को जाता है, जिसने राजदान के साथ मिलकर कैसी प्लानिंग के साथ शेर को हॉस्पिटल से बाहर निकाला कि किसी को कानो कान खबर तक ना हो सकी, और वो उसे बाहिफाजत एक सेफ मकाम तक ले जाने में कामयाब भी हो जाती है। और इसमें राजदान का एक बड़ा किरदार होता है, क्योंकि अगर वो वॉचमैन को अपने साथ ना मिलाता तो वॉचमैन कभी भी हॉस्पिटल से शेर को बाहर फरार ना होने देता। और ये तहमीना का उस सर्वेंट पर भरोसा भी होता है जिसने नस्लों से उनका नमक खाया होता है, इसलिए वो उसके साथ वफ़ादार होता है और शेर पर आँच तक नहीं आने देता, और एक सेफ मकाम तक शेर को पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये ख़बर फजर के ख़ानदान वालों को मिलती है तो वो तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने हमारे साथ ज़मीन छीनकर जुल्म किया था, जिसका बदला इस सूरत में उन्हें झेलना पड़ रहा है कि अब वो शेर को दर बदर ढूंढते फिर रहे हैं और अंगारों पर लौट रहे हैं। यही हमारा बेहतरीन बदला है। और शुजाअत और शाताज तो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने ही हमारा उनसे बदला ले लिया, वरना उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें ज़लील करने में। उधर शेर अब दिन ब दिन बेहतर हो रहा होता है, क्योंकि फजर वहाँ पर भी उसको चेक करने के लिए आती है, और शेर की तबीयत जब भी बिगड़ने लगती है तो फजर ही वहाँ आकर शेर का ट्रीटमेंट करती है। और शेर भी फजर पर बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगता है और फजर से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है कि अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी तो मैं ये कर्ज़ ज़रूर उतारूँगा। तो फजर भी उसके लफ्ज़ों में और उसकी आँखों में अपने लिए मोहब्बत महसूस करने लगती है। उधर शुजात को जब पता चलेगा कि शेर को फजर ने फ़रार करवाया है तो वो फजर के ख़िलाफ़ पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा। उधर जो अहद है उसे टेंशन लगी होगी शेर की, क्योंकि वो जानता है कि उसने मारूश की वीडियो बनाते हुए देख लिया था मुझे, इसलिए अब अगर वो ठीक होकर घर आ जाता है तो वो मुझे किसी सूरत भी बख्शेगा नहीं, और वो तो शायद मुझे जान से ही मार दे। और अब वो अपने बाप बदर शाह से कहेगा कि प्लीज़ आप किसी तरह भी शेर को ढूंढने की कोशिश करें। और उधर तहमीना किसी तौर पे भी बदर को ये शक नहीं होने देगी कि मैं शेर के बारे में सब कुछ जानती हूँ कि शेर एक महफूज मकाम पर है, और वो बदर शाह को इस बात की भिनक तक नहीं पड़ने देगी। वो जानती है कि अगर बदर शाह को पता चल गया तो वो शेर को कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।